कॉल फॉरवर्डिंग से पुलिस को गुमराह करता रहा राजीव, मोबाइल ने खोला राज। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या युवती के प्रेमी राजीव यादव ने की थी, जबकि प्रारंभिक जांच में संदेह एक अन्य प्रेमी आलोक निषाद पर जताया जा रहा था। मामले का खुलासा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि राजीव यादव ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग आलोक निषाद के नंबर पर कर दी थी। इसके कारण हर कॉल आलोक के पास जाती रही और पुलिस को उसी पर शक होता रहा। बड़ा सुराग तब मिला जब घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर ईंट के नीचे दबा युवती का मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल ऑन था और कॉल फॉरवर्डिंग की सच्चाई उजागर हो गई। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी दूर एक बाग में राजीव यादव को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस दौरान उसने एक दरोगा की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूछताछ में राजीव ने स्वीकार किया कि उसने पहले युवती से दुष्कर्म किया और फिर उसकी तलवार से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म के गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। के थाना कैंट क्षेत्र में कल मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव के बाहर एक युवती का शव मिला है। घटना की जानकारी होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया। घटना को देख के लग रहा था कि ये युवती की हत्या जो है कारित की गई है। तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिवारीजनों द्वारा गांव के ही एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के साथ साथ सर्विलांस की मदद से एक बात क्लियर हुई कि जिस युवक को नामजद किया गया है वो वह लड़का है जिससे उसकी शादी तय की जा रही थी और वो घटना के समय या घटना से पूर्व इस जनपद में मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो किसी और जनपद में काफ़ी दूर उसकी लोकेशन थी। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि फ़ोन के माध्यम से मृतका की जो बात है वो किसी और नंबर पे भी हो रही है। इस पर हमारी एसओजी सर्विलांस थाने की टीम के द्वारा इन सभी जानकारियों के ऊपर काम किया गया। एसपी सिटी साहब द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा था। इसमें एक राजू यादव नाम के लड़के की संलिप्तता जब प्रमाणित हुई और उसके कस्टडी में लेके पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस पूरी घटना को कारित करने के अपना जुल्म इकबाल किया गया और ये बताया गया कि कई महीनों से उसकी बात मृतका से फ़ोन पे होती थी, क्योंकि मृतका की शादी कहीं और तय हो रही थी और वो उससे शादी करना चाहता था, जिसको मृतका भी कुछ दिनों से मना कर रही थी। इसके द्वारा फ़ोन से रात में बात करके जब सब सो गए तो उसको कन्विंस करके बुलाया गया। बगीचे में उसके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाए गए और फिर उसके बाद, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी शराब भी पी हुई थी, इसके द्वारा लड़की के ही कपड़े से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कारित की गई और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। इस संबंध में 24 घंटे की अल्प अवधि में ही इस पूरी घटना को अनावरण किया गया, बल्कि घटनास्थल की निरीक्षण और बरामदगी के समय इस अभियुक्त के साथ, जो कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। 24 घंटे की अल्प अवधि में इस पूरे केस को अनावरण किया गया है और इसमें विदोष पाया गया है और ये लड़का जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द ही सभी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट किया जाएगा और महिला संबंधी इस अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्द से जल्द इस मामले में सजा करवाई जाएगी। ये प्रमाणित हुआ है कि रात के समय पर मृतका की आखिरी बार बात इसी लड़के से हुई थी और इसके द्वारा ही इसको बगीचे में बुलाया गया था और इससे भी पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि इसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। परंतु इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सभी साक्ष्यों
का भी परीक्षण किया जा रहा है। आगे चल के जो भी सूचनाएं आएंगी उसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको संज्ञानित करते हुए उसको इसमें शामिल किया जाएगा।